तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अतुल यात्रा। आज हमारी बनारस सीरीज़ का अगला पड़ाव आ चुका है और आज हम लोग आए हैं सारनाथ, जो कि वो प्लेस है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना ज्ञान दिया था। आज हम लोग सारनाथ पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा भगवान बुद्ध के लाइफ के बारे में और सारनाथ के अलग अलग जगहों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम लोग। सारनाथ वही स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान दिया था। सारनाथ वही प्लेस है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले ज्ञान दिया, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट बैक में ही धमेक स्तूप है पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को कई बार ज्ञान दिया था और अपने ज्ञान का प्रसार भी करने का प्रयास किया। इसलिए भगवान बुद्ध वो सिर्फ इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे जगह फैले हुए हैं। सारनाथ का स्पेशल होने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो प्लेस सारनाथ है, यहाँ पे सारनाथ के पहले क्या हुआ करता था? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। इस प्लेस में ये जो आज सारनाथ की जगह सारनाथ के नाम से जाना जाता है, इसी प्लेस पे पहले ऋषिपत्तनम नाम का एक वन हुआ करता था। और ये वन सिर्फ जंगल नहीं था, ये वन एक ऐसा वन था, एक ऐसी तपोभूमि थी जहाँ पे कई सारे ऋषि लोग तपस्या करते थे। ये है अशोक स्तंभ, जिसको कभी आप देख सकते हैं काफ़ी टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सुरक्षित तरीके से संभाल के रखा हुआ है, जिसको कि बाहर के टूरिस्ट लोग आते हैं और यहाँ के लोग भी आते हैं, देखते हैं। ये अशोक स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक ने 272 ईसा पूर्व द्वारा बनाया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि नो डाउट या तो ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं या किसी आक्रमण का शिकार हुए हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि किसी महल का या उसी के हिस्सों के टुकड़े हैं ये। और इस पे जो डिज़ाइनिंग बनाई गई, इस डिज़ाइन से आप देख सकते हैं कि उस समय का आर्किटेक्चर कितना ही खूबसूरत हुआ करता था। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पेंटिंग किया गया है। कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं इस पे बनी हुई, जिससे समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी खास है। ये आप वही पीछे के साइड जाएंगे तो उधर के साइड एक अगर आप थोड़ा सा और आगे पीछे के साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा जू, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर में कवर करेंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे स्तूप बने हुए हैं, जैसे कि वो हम लोगों ने अभी जिस बड़े धमेक स्तूप की बात की जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से ये सब छोटे छोटे स्तूप है जहाँ पे लोग अपनी मन्नत पूरी करने के बाद बनवाते थे। इसमें आप आकृतियों को भी देख सकते हैं, कुछ गोलाकार आकृति में है, कुछ स्क्वायर शेप में है, अलग अलग आकृतियों में ये सारे स्तूप बने हुए हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो भी मन्नतें होती थी उसकी पूरे करने के बाद लोग बनवाते थे। आप वहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग अलग डिज़ाइंस के भी हैं। वो थोड़ा सा मतलब गहराई वाले शेप में बना हुआ है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और वहाँ पे भी कुछ अलग अलग आकृतियों के बने। वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे शायद भगवान बुद्ध आराम किया करते थे। हम लोग अभी वहाँ पे भी विज़िट करेंगे, देखेंगे। तो ये है। वैसे तो भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आस्था का विषय है, लेकिन सिर्फ ये बौद्ध धर्म में ही नहीं बल्कि और कई सारे कल्चर में भी इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग स्थान है। क्रमांक संख्या 1 है और इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि लोग यहीं से आते थे और यहीं पे विश्राम वगैरह करते थे। एक और संकेत है जिससे कि हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि नो डाउट यहाँ लोग आराम करते होंगे अलग अलग समय पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुआं एक बना हुआ है और ये कुआं इंगित करता है कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ये कुआं वैसे सूख चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ इसमें पानी नहीं है, सूख चुका है, लेकिन नो डाउट ये चीज़ दिखाता है कि यहाँ पे लोग रहते थे और अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से पानी निकालते होंगे और लोग यहाँ पे विश्राम करते होंगे। मैं जीवन के बारे में बात करूँ तो भगवान बुद्ध का जीवन बड़ा ही अलग टाइप का रहा।
बचपन में वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे। अगर मैं भगवान बुद्ध के जन्म की बात करूँ तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। उनका जन्म जिस परिवार में हुआ वो परिवार अपने आप में एक संपन्न परिवार था। मतलब वो एक राजकीय परिवार में रहते थे, जहाँ उन्होंने सारे सुख समृद्धि सारी सुख की चीज़ें ही देखी थी। उन्होंने कभी दुख देखा नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो बाहर की दुनिया में निकले और उन्होंने बाहर की दुनिया का दुख देखा। जब उन्होंने दुख देखा तो उनको यह आभास हुआ कि नहीं, हमारा जो जीवन है वो सिर्फ इस सुख के बीच में ही नहीं है, हमारे जीवन में इस सुख के अलावा दुख भी है। जैसे ही उनके दिमाग में ये बात आई कि हमारे जीवन में सुख के अलावा दुख भी है, तो वो इस दुख का कारण ढूंढने चले। भगवान बुद्ध को जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि हम मनुष्य के जीवन में सुख है लेकिन सुख के साथ साथ दुख है, तो उन्होंने ऐसा पाया कि इस दुख का कारण हमारी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े तपस्या की दुनिया में, और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अग्रसर कर लिया। और अंततः 35 वर्ष की आयु में उनको बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उस ज्ञान को वहीं पर रोका नहीं, उन्होंने उस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया। और उस पूरे विश्व में फैलाने के प्रयास में उनका जो पहला स्टॉपेज था वो था सारनाथ। वो सबसे पहली बार सारनाथ आए अपने ज्ञान को देने के लिए, और उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहली बार ज्ञान दिया। उन 5 शिष्यों में कौंडिन्य नाम के जो शिष्य थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिरकार कौंडिन्य को ही उन्होंने क्यों चुना अपना ज्ञान सबसे पहले देने के लिए। अगर एक नॉर्मल लाइफ में बात किया जाए, गुरु और शिष्य में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? एक शिष्य के अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगर एक शिष्य के अंदर जानने की इच्छा हो, वो प्यास हो, तो डेफिनेटली वो ज्ञान को हासिल करेगा। कौंडिन्य के अंदर यही सारी चीज़ें थी। कौंडिन्य एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ये बात सोचने वाली है कि वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली परिवार से ज्ञान मिलना चाहिए। लेकिन ये बात दर्शाता है कि उन्होंने अपने माता पिता से या अपने जो उनका जाति है उन्होंने अपनी जाति धर्म विशेष से ज्ञान की प्राप्ति ना करके बौद्ध धर्म को अपनाया, भगवान बुद्ध को ज्ञान का सोर्स अपनाया। इससे ये बात साबित होती है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जाति विशेष के हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति है। आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर के अहंकार को मिटाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये हूँ। और शायद यही चीज़ें कौंडिन्य के अंदर भी रही होगी, इसलिए कौंडिन्य ने भगवान बुद्ध की उपासना की, भगवान बुद्ध के ज्ञान के मार्ग पर उन्होंने चलने का प्रयास किया, और भगवान बुद्ध के ही नक्शे कदम पर चल के उन्होंने उनसे ज्ञान की प्राप्ति की। और इस ज्ञान की प्राप्ति को सिर्फ उन्होंने यहाँ ही नहीं छोड़ा, भारत के कई हिस्सों में और भारत के अलावा और कई हिस्सों में भी उन्होंने इस ज्ञान को फैलाने की कोशिश की। के अलावा कौंडिन्य तो भगवान बुद्ध के पहले शिष्य थे ही, लेकिन कौंडिन्य के अलावा वप्पा, भद्दीय, महानाम और अश्वजी, ये 4 अन्य शिष्य थे जिन्होंने भगवान बुद्ध से ज्ञान लिया। अभी हम लोग आप पीछे का जो दिख रहे हैं, यह जो स्टैचू दिख रहा है, यह है धम्मेक स्तूप बोलते हैं इसको। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह मौर्य वंश का बना हुआ है, जबकि इसके ऊपर की जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, पहली बात तो इसका जीर्णोद्धार कई जो टाइम पीरियड्स हुआ उसके अकॉर्डिंग इसका जो जीर्णोद्धार होता गया। गुप्ता डायनेस्टी हो गया, उसके बाद सुंग काल वाले इसके ऊपर एक एक करके लोगों ने अपना योगदान दिया है। अगर यहाँ भी देखेंगे फिर भी अभी इसका निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो कलाकृतियाँ दिख रही हैं आपको, इसके ऊपर आपको कुछ फूल के, कुछ देवी देवताओं की आकृतियाँ मिलेंगी, जबकि देखने में काफ़ी विशाल का है और सेम इसी तरह का जैसे इसका आकार है। जबकि इसका अगर डाये की बात करेंगे तो नियर अबाउट 28 मीटर्स है, और सेम इसी आकार का इधर बगल में था धर्मराज का स्तूप था, उसको बोलते हैं। जबकि अज्ञानतावश जो बनारस के राजा थे वो उनके आदेशानुसार उस जो धर्मराज का स्तूप की ईंटों को गांव वालों ने, आसपास के लोगों ने उसकी ईंटों को उखाड़कर एक नए शहर की स्थापना किया जिसका नाम था चेतगंज। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, और इनको देख के, लेकिन कलाकृतियों की जो हालत हो गई है देख के ऐसा लगता है कि इस पर कई बार आक्रमण किया गया है, और आक्रमण करने की वजह से जो कलाकृतियाँ हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। बट यस, ऐसे भी मान्यता है कि इसके चारों तरफ एक राउंड लगाने से आपकी जो भी मन्नत है या जो भी आपके पाप वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अपनी आस्था है, लोग उस आस्था को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो भी करते हैं। तो इसका एक राउंड लगाया जाता है। आकृतियाँ देख रहे हैं जो कि फूलों की आकृतियाँ हैं, और इसके साथ ही देखेंगे तो कई तरह की
एक ऐसा लग रहा है कि उस टाइम देखने के बाद आपको लग रहा है कि ज्योमेट्री का कितना नॉलेज होगा उस टाइम की। आपको लाइन दिख रही है कितनी एकदम सिमेट्रिकल, जो शेप है एकदम सिमेट्रिकल में है। सिमेट्रिकल मीन्स दोनों साइड का आप देखेंगे तो शेप सेम दिख रहा है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। और एक बात और है कि यहाँ पर जो विदेशी आक्रांताएँ आए थे, जो मुस्लिम शासक थे, वो लोग कितना अटैक किए हैं और जो भारत की दुर्दशा करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी भारत है अपनी जगह एकदम स्थिर है। ये पीछे आपको दिख रहा है ये धर्मराज का स्तूप है। और ये जो धर्मराज का स्तूप है इसका जो डायमेंशन था, जैसे आपको पीछे दिख रहा है धम्मेक स्तूप दिख रहा है, सेम इसी के शेप का यहाँ पर भी था। तो ये बाई मिस्टेक जो यहाँ के राजा थे, बनारस के राजा थे, उनको एक शहर का निर्माण करना था, तो जिसके लिए उन्होंने अपने जो उनके रहते थे, उनके दरबार में जो रहते थे, उनको आज्ञा दिया। और बाई अज्ञानतावश के कारण यहाँ की जो ईंटें थी सारी ईंटों को उखाड़कर उन्होंने एक शहर के निर्माण में, जिसका नाम जगतगंज शायद बोलते हैं, शहर का नाम उनको एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन जगतगंज या चेतगंज करके शहर है, और वहाँ पर इसकी ईंटों को ले जाके वहाँ उसका निर्माण करवाए थे। तो यह इसका जो डायमेंशन है भी काफ़ी विशाल काय था, जैसे कि धम्मेक स्तूप है, और डायमेंशन सेम टू सेम था। तो इस तरीके से दो यहाँ पर स्पेशल करके जो स्तूप थे, बाकी जो आपको छोटे छोटे स्तूप दिखे अभी तक उसको बोलते हैं मनौती स्तूप, जैसे आपको साइड में दिख रहा है। और यह तो ये अब हम लोग आ चुके हैं मूलगंध कुटी विहार में। इस तरह के अभी हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वे है, ऑन द वे है, इसके दोनों साइड ही बड़े अच्छे हुए हैं। सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्धर्म का उपदेश, संग में एकता सुखदायक है, और सुखदायक है एक ताकत होकर तप करना। बड़े ही अच्छे यहाँ पे लाइंस लिखे हुए हैं, जिसको कि अगर हम लोग अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है मूलगंध कुटी विहार। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और अभी देखेंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा अंदर है और हम लोग दर्शन करेंगे। ये पीछे आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और उनके चारों तरफ शिष्य बैठे हुए हैं, जो ये दिखा रहा है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं।
बोध गया के वृक्ष के नीचे जहाँ पे बोध गया के वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन्होंने जो भी ज्ञान हासिल किया है वो भारत के हिस्सों में फैलाएंगे। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, उसी वृक्ष का जो एक ब्रांच है वो अशोका के डॉटर संघमित्रा ने यहाँ पे लाया और यहाँ पे बनाया। उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भी ये चीज़ें बनाई गई हैं और इस चीज़ को दर्शाया गया है कि कैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस ज्ञान की प्राप्ति को उन्होंने अपने वो 5 शिष्यों में उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही प्योर व्हील है। वो इस तरीके से स्पर्श करने से काफ़ी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर इन्वॉल्व करेगी, प्योरिटी काफ़ी आपके अंदर आएगी। तो दिस वुड बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट। तो दोस्तों ये हम लोग आ चुके हैं चौखंडी स्तूप पे। ये भी देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने धमेक स्तूप देखा था उसी टाइप का ये भी संरचना, लेकिन इस संरचना का थोड़ा जो शेप है थोड़ा अलग है। इस संरचना के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये संरचना गुप्त काल में बननी शुरू हुई थी। और अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में हमें पता कहाँ चलता है, तो इस स्तूप के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है कि जो चीनी यात्री वेइनसांग थे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इस स्तूपा का वर्णन किया है। अच्छा, इस स्तूपा को भी देख के ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है कि जैसे ऊपर के साइड भी कोई रहता था, क्योंकि देख रहे हैं ऊपर एक एंट्री पॉइंट भी, ये गेट है, फिर ऊपर का जो शेप है वो देखने पे ऐसा समझ में आ रहा है कि ऊपर के साइड कोई रहता था। फिर ये लग रहा है कि कुछ पार्ट्स हैं जो कि बाद में टूट गए हैं, ऐसा देख के फील हो रहा है। इस साइड से भी देखे, जैसे नहीं पहले पुराने समय में, वैसे भी गुप्ता टाइम में ये बना है, तो गुप्ता टाइम पीरियड में जिस टाइप के थोड़े से स्ट्रक्चर होते थे, अगर आर्किटेक्चर थोड़ा देखें, लेकिन ये बड़ी रहस्यमयी बात है कि वहाँ पे आखिरकार कौन रहता होगा। कोई व्यक्ति ही रहता होगा, बट फिर भी इसके मतलब आप स्ट्रक्चर देखिए ऊपर जाने का। यहाँ पे सीढ़ी नुमा कुछ सीढ़ियाँ तो बनी हुई नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद बाद में टूट गई हो। धमेक, यहाँ इसकी बात करूँ तो अगर आप लोग जा रहे हैं मूलगुंद कुटी विहार सारनाथ में, आप लोगों ने दर्शन कर लिया भगवान बुद्ध का, फिर धमेक स्तूप का दर्शन कर लिया, तो वहाँ से मात्र ये 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। इसकी सुबह अलग ही है, आप दूर से ही देखेंगे तो ये दूर मतलब दिखाई देगा। इसी के पीछे एक और भी था मंदिर जहाँ पे आई थिंक क्लोजिंग हो गई है। सारनाथ में आप जब भी आए घूमने के लिए तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रहे। तो यहाँ बेसिकली जितने भी मंदिर हैं, जितने भी स्तूपास की एंट्री है, वो शाम को 6 बजे तक तो सारे बंद हो जाएगी एंट्री। तो जब भी आप आएँ इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी यहाँ पे भी आ रहे थे, तो यहाँ पे भी मात्र 15 मिनट बचे हुए एंट्री के, तो हम लोग किसी तरीके से एंट्री का परमिशन मिल गया तो हम लोग आ गए, अदरवाइज़ यहाँ पर भी एंट्री हम लोग को नहीं मिल पाती। तो आप जब भी आएँ तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आएँ। के परिसर में बैठे हुए हैं अभी, और हम लोग का वैसे भी लगभग अब एंडिंग हो चुका है हम लोग के सारनाथ को कवर करने का। पूरी सारनाथ की जर्नी के दौरान ये मुझे फील हुआ कि वाकई में सारनाथ के इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ एक अजीब सी स्पेशल चीज़ ज़रूर है जो यहाँ पे एक पीस इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। आपको यहाँ पे पक्षियों की जो आवाज़ें रहेंगी वो इतनी पीसफुल लगेंगी, इतनी सूदिंग लगेंगी कि वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। और हो भी क्यों ना, आखिरकार भाई ये सारनाथ की धरती ऋषियों की धरती रही है। ऋषिपत्तम नाम के ऋषिपत्तम जगह था, इसी सारनाथ की जगह पर पहले हुआ करता था। और ये वही धरती है जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। ये वही धरती है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार ज्ञान दिया। ये वही धरती है जहाँ से बौद्ध धर्म के या जो बौद्ध धर्म में ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रसार भारत के कई हिस्सों में और भारत के बाहर भी कई हिस्सों में हुआ। तो नो डाउट इस धरती में, यहाँ के इन्वायरमेंट में, यहाँ के हवाओं में एक अलग स्पिरिचुअल फील, एक अलग पीसफुल इन्वायरमेंट ही बड़ा ही खूबसूरत और वो महसूस होना वाजिब सी चीज़ है। अभी सनसेट हो रहा है और अभी का जो यहाँ का माहौल है वो बड़ा ही खूबसूरत है। सारनाथ की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और ग्रीनरी के साथ साथ आपको यहाँ का जो मतलब टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ का जो एक मेंटेनेंस है वो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने करवाया है।
और ऑब्वियस सी बात है, जितने भी हमारे ये स्पॉटिंग प्लेसेस होते हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिस्ट ही कुछ ज़्यादा स्पेशल बनते हैं। तो नो डाउट टूरिस्ट को यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज टूरिस्ट आएंगे तो हमारे ऐसे ऐसे प्लेसेस को और ज़्यादा मतलब ऐसे प्लेसेस को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करके हम रख सकते हैं। और ऐसे प्लेसेस को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो यहाँ के बारे में जान सके, यहाँ के बारे में समझ सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों, सारनाथ की यात्रा का ये हमारा एंडिंग पॉइंट था, चौखंडी स्तूप। भगवान बुद्ध ने इस पूरे विश्व में दया और करुणा का बहुत ही बड़ा संदेश दिया है और ये संदेश हम सब के जीवन में एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के समय में जितनी उथल पुथल दुनिया में मची हुई है, अगर हम दया और करुणा के कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में फॉलो करें तो नो डाउट हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट, एक पीसफुल कंट्री में रहेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। तो मेरी यही कामना है कि आप सब लोग दया और करुणा से परिपूर्ण होकर के अपना लाइफ जिएं और इस लाइफ को एंजॉय करें। अगर हम लोग की ये वीडियो, अतुल यात्रा की वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की होगी हमारी वीडियो ने, तो प्लीज़ आप अपनी राय को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा आप अपनी तरफ से कोई सजेशन दे सकते हैं, चाहे जो भी चीज़ें आपको लगे। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आएँ सारनाथ, क्योंकि सारनाथ की धरोहर और सारनाथ की पहचान यहाँ के पर्यटकों से बनी हुई है। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप ज़रूर बनारस से 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सारनाथ है, यहाँ ज़रूर आएँ और इस सारनाथ की खूबसूरती को ज़रूर एंजॉय करें। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।